ये दीवार अपनी नींव से जुदा हो गई है। इस इमारत की छत कब भरभरा कर गिर जाएगी कहा नहीं जा सकता। जिस प्रकार इस मकान का फर्श जमीन में धंसता जा रहा है, इस आशियाने में खुशहाल जीवन की कल्पना करना किसी सपने की तरह है। लेकिन हरियाणा के जाखल में वार्ड नंबर 10 का एक परिवार ऐसा भी है जो मौत के साए में दिन गुजार रहा है। ये जाखल की नायक बस्ती है, जहां ज्यादातर लोग गरीब तबके से संबंध रखते हैं। दिहाड़ी मजदूरी से ही इनका गुजारा होता है। इसी मकान के निवासी गोल्डी कहते हैं कि पिछले साल यहां बाढ़ के पानी ने ऐसा उत्पात मचाया कि मकानों की जड़ों में कुछ यूं घुसा जैसे दीमक लकड़ी को चाट कर खोखला कर जाती है। ठीक ऐसे ही यहां के मकान भी खोखले हो चले हैं। अब इस गरीब परिवार के पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि इस मकान को दुरुस्त करवा लें। कमाई बस इतनी है कि या तो पेट भरें या फिर आशियाना संवारें। जाखल मंडी से आम आदमी पार्टी के युवा नेता आदित्य बंसल जब यहां के निवासियों के बीच पहुंचे तो कई बातें निकलकर सामने आईं। मसलन यहां के निवासियों को सरकारी योजनाओं की जानकारी ही नहीं है। गोल्डी बताते हैं कि उनके हालात देखने कभी कोई आया ही नहीं, जबकि सरकार दावे ये करती है कि गरीबों को न केवल छत मुहैया करवाई जा रही है, बल्कि यदि मकान की मरम्मत की जरूरत हो तो भी सरकार इसके लिए आर्थिक सहायता देती है। लेकिन जाखल के वार्ड नंबर 10 में सरकार की इस योजना का इन्हें कोई लाभ ही नहीं मिला। अब सवाल ये उठता है कि एक बार फिर मानसून की फुहारें आ गई हैं। इस बार बारिश भी खूब होने की संभावना जताई जा रही है। जो मकान पिछली बाढ़ में बर्बादी की कगार पर पहुंच गया, इस बार की बरसात कहीं कुछ ऐसा न करे जिसकी कल्पना मात्र से हम सिहर जाते हैं। जाने क्यों सरकारें नहीं समझती गरीबों का दर्द, उनकी मजबूरी। कहीं ऐसा ना हो जब तक ये दिलासे का मरहम लगाने आए बहुत देर हो जाए। गोल्डी जी, ये जो स्थिति हम देख पाए हैं अभी तस्वीरों में, ये कब ये एकदम से आपकी छत, ये फर्श कैसे कब बैठ गया? ये लगभग 1 साल पहले फ्लड आया था सर। फ्लड के कारण हमारे पीछे उपजाऊ जमीन का एरिया आ गया, एग्रीकल्चर एरिया आ गया, जिसके कारण फ्लड का पानी पीछे आने के कारण वो तो काफ़ी जगह काफ़ी लोगों का मकान काफ़ी खराब हो चुके हैं, जिसके कारण तो ये तो एक तरह से कहें तो मौत के मुंह में रह रहे हैं आप। क्या करें सर, हमारे पास इतने काम का कोई साधन नहीं है, दिहाड़ी मजदूरी करके गुजारे कर रहे हैं। काम कार ना होने के भाव से कारण, इसके कारण यहीं पे इसमें रहने को मजबूर है। अच्छा, ये जो फ्लड आया यहाँ पे तो काफ़ी लोगों के जो मकान हैं वो इसी तरह की स्थिति में है। जी सर, बिल्कुल। सरकार की ओर से कभी कोई सहयोग या फिर सरकारी नुमाइंदे या कोई अधिकारी आप लोगों के इस क्षेत्र में आए? नहीं सर, अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया मौका देखने के लिए आज तक, जिसके कारण आमजन आप देख सकते हैं नायक बस्ती तकरीबन 50% लोगों के मकान खस्ता हालत में हो चुके हैं फ्लड के कारण। फिर यहाँ पे कोई अधिकारी बहुत दूर के, तो कोई कर्मचारी भी देखने आज तक। जी। अच्छा, अब आने वाले 2 महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं जी। यहाँ पर लोग आएंगे जी, आप लोगों से वोट मांगने की जो है उम्मीद रखेंगे, तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है यहाँ पे। देखो जी, पता है कि नायक बस्ती सिर्फ वोट लिया जाता है यहाँ से, नायक बस्ती से काम के नाम पे जीरो होते हैं, क्योंकि अब 10 साल यहाँ पे बीजेपी सरकार रह चुकी है, लेकिन आज तक एक ईंट तक नहीं लगी बीजेपी सरकार की नायक बस्ती में। जो काम हुए वो पिछली सरकार ने किए, कांग्रेस सरकार में काम हुए हैं, फिर जिसके कारण आम आदमी काफ़ी मायूसी का सामना करना पड़ रहा है उनको। जी। तो इस बार जो है जाखल मंडी में क्या माहौल देखते हैं आप? अगले चुनाव में क्या स्थिति बनने वाली है? माहौल तो पता क्या है जी, जो जनता काम करेगा जनता उसका साथ देने वाली है। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन, ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।